हेलो। मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इस चैनल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक्स मैं ऐड करता रहता हूँ। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें लेटेस्ट टॉपिक्स आपको पता लगते रहेंगे। ठीक है, तो इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए। और आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है एसी टैकोमीटर। तो देखिए, इसमें दो वर्ड्स आए हुए हैं। एक तो वर्ड आया हुआ है एसी और एक वर्ड आया हुआ है इसमें टैकोमीटर। तो टैकोमीटर, टैकोमीटर बराबर कितना हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, टैको प्लस मीटर। तो टैको का मतलब होता है, टैको जो है वो ग्रीक वर्ड है, उसका जो मतलब होता है वो होता है स्पीड, यानी स्पीड का मीटर। यानी वह इक्विपमेंट या डिवाइस जो कि स्पीड को मापने में, मेज़र करने में प्रयोग में लाया जाता है, उसे कहते हैं टैकोमीटर। अब इसमें वर्ड लिखा हुआ है एसी। तो इस एसी टैकोमीटर में क्या होता है कि इसमें जो है, जब हम स्पीड का मेज़रमेंट करते हैं, जब हम स्पीड को मापते हैं, जब हम गति को मापते हैं किसी शाफ्ट की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की घूर्णन गति को मापते हैं, रोटरी मोशन को मापते हैं, तो उसमें जो इसमें जो आउटपुट है वो हमें एसी सप्लाई के रूप में मिलता है। तो इसलिए इसको एसी टैकोमीटर कहते हैं। देखिए, टैकोमीटर का आपको पता लग ही होगा कि टैकोमीटर का जो प्रयोग है, जो यूज़ है, वो हम किसी शाफ्ट या रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की घूर्णन गति को मापने में करते हैं। यानी किसी शाफ्ट के आरपीएम को मेज़र करने में करते हैं। आरपीएम क्या होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर मिनट। यानी एक मिनट में कोई शाफ्ट कितने रोटेशंस कंप्लीट करेगी वो हमें मापना है। अगर ये हम माप ले तो हम इससे उस शाफ्ट की वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, उसके लिए फार्मूला लगा सकते हैं। तो रोटेटिंग शाफ्ट का अगर डायमीटर डी पता है हमें, तो पाई डी, तो पाई डी कितना हो जाएगी, सरकमफ्रेंस इंटू एन अपॉन 60। तो इसके द्वारा हम मीटर पर सेकंड में उस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की शाफ्ट की गति को माप सकते हैं। v इजिकल टू पाई डी एन अपॉन 60, यानी रेखीय वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को माप सकते हैं। तो इसके द्वारा सबसे पहले हमें आरपीएम मेज़र करने हैं, नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशंस पर मिनट मेज़र करने हैं। तो देखिए, टैकोमीटर दो प्रकार के होते हैं। एक टैकोमीटर होता है मैकेनिकल टैकोमीटर, दूसरा टैकोमीटर होता है इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर। मैकेनिकल टैकोमीटर में जो टैकोमीटर है उसको रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाना पड़ता है और उसमें मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने मशीन शॉप में सिंपल, जब हम स्पिंडल होता है उस पर चक लगा रहता है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट रख, मान लो सिंपल माइल्ड स्टील का वर्कपीस रखते हैं, तो उसकी हेल्प से हम माइल्ड स्टील के वर्कपीस पर को टच करा के उस टैकोमीटर से हम जो है स्पिंडल की स्पीड को माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर क्या होते हैं, इसमें जो है और प्रिसाइज रीडिंग मिलती है, यानी एक्यूरेसी इसमें हमें ज़्यादा मिलती है। तो एसी टैकोमीटर जो है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर है, विद्युत टैकोमीटर है। इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर का प्रयोग जो है वो मैकेनिकल टैकोमीटर से ज़्यादा होता है। अब इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हो सकता है। इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर का प्रयोग जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जैसे आजकल बाइक्स आ रही हैं, टू व्हीलर्स में बाइक्स आ रही हैं, स्कूटी आ रही हैं, तो उसकी जो डिस्प्ले यूनिट होती है उसमें स्पीड दिखाते हैं। तो आजकल उसमें आरपीएम भी दिखाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें डिजिटल आ रही हैं, डिजिटल वाली बाइक आ रही हैं, डिजिटल डिस्प्ले वाली आ रही हैं। इसी तरीके से कार का जो डिस्प्ले यूनिट होती है कार में, तो कार का जो डैशबोर्ड होता है, यानी जो कार की डिस्प्ले यूनिट होती है जिसमें सभी कार के आरपीएम वगैरह दिखाते हैं, तो वहाँ पर भी डिजिटल आ रहा है, डिजिटल डिस्प्ले आ रहा है। तो वहाँ पर भी हम इसी एसी टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। यानी ये जो एसी टैकोमीटर होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर है, तो ये एक ट्रांसड्यूसर से बना होता है। ट्रांसड्यूसर आपको पता ही है क्या होता है। ट्रांसड्यूसर जो क्या करता है, वो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। यानी जैसे कोई शाफ्ट है, जैसे मान लो ऑटोमोबाइल है, जैसे मान लीजिए कोई कार है, कार चल रही है, तो कार का जो पहिया है वो एक मिनट में कितने रिवोल्यूशंस चलेगा, तो उसको ये मेज़र करके डिस्प्ले यूनिट पे दिखाता है। बाइक है, बाइक का जो पहिया है वो एक मिनट में कितने चक्कर घूमेगा, कितने रिवोल्यूशंस पूरे करेगा, तो उसको वो डिस्प्ले यूनिट पे दिखाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम ये करते हैं कि जो मैकेनिकल
एनर्जी है, यानी मैकेनिकल जो हमारा सिग्नल मिला था उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं, यानी इसमें एक प्रकार से ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें मैंने बताई थी आपको क्या करते हैं, किसी उपकरण या पार्ट की जो रोटेशनल मोशन होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब होता है वोल्टेज या करंट। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तन करने के बाद उसको, उसमें जो हमें वोल्टमीटर या का जो हम प्रयोग करते हैं मान लीजिए, तो उसमें इंडिकेटर लगा देते हैं और उसको डायरेक्ट उसको आरपीएम को हम मेज़र कर लेते हैं, यानी एक डायल बना लेंगे, डायल को हम डायरेक्ट इस तरह से कैलिब्रेट करेंगे कि वो डायरेक्ट हमें रीडिंग जो है मिले, वो हमें आरपीएम की मिले। तो ये हमारा इसमें मेन कंसेप्ट इसके पीछे रहता है टैकोमीटर के, जो कि एसी टैकोमीटर है। तो एसी टैकोमीटर में हम क्या करते हैं कि जितना जैसे मान लो कोई बाइक है, तो बाइक का जो पहिया है अगर वो इसकी स्पीड कम है तो वो कम आरपीएम चलेगा। ठीक है, तो उसी के अनुसार हमारे पास जो वोल्टेज सिग्नल मिलेगा हमें आउटपुट पे, वो कम मिलेगा। अगर पहिया कम गति से घूमेगा तो कम आरपीएम घूमेगा पहिया, तो कम हमें वोल्टेज सिग्नल मिलेगा। अगर आप पहिया ज़्यादा स्पीड से घूमेगा, ज़्यादा गति से घूमेगा, तो ज़्यादा आरपीएम से घूमेगा, तो हमें ज़्यादा वोल्टेज सिग्नल मिलेगा। तो ये इसमें मेन है। तो सबसे पहले हम इसके कार्यप्रणाली को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके डायग्राम्स जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स, थोड़ा थोड़ा पहले इसके डायग्राम्स के बारे में थोड़ा देखेंगे, फिर हम इसकी कार्यप्रणाली को समझ में आएगा कि भाई एसी टैकोमीटर देख लें हम कैसा होता है। तो एसी टैकोमीटर जो होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका हम सिंपल पहले डायग्राम देखेंगे। तो देखिए ये है आपको, ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये एसी टैकोमीटर का डायग्राम है। ये इसकी जो है शाफ्ट होती है एसी टैकोमीटर की। ठीक है ना, इस पोर्शन को जिस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का आरपीएम हमें मेज़र करना होता है वहाँ पे इसको अटैच कर देते हैं। ठीक है, जब इसको हम अटैच कर देते हैं तो जब ये शाफ्ट रोटेट करेगी तो क्या होगा कि इसमें अंदर सर्किट बना हुआ है पूरा। उस सर्किट के बारे में अभी हम उसको डिस्कस करेंगे बाद में। तो उस सर्किट के बाद फिर यहाँ पर जब फाइनल हमें आंसर मिलेगा, यहाँ पे ये कैलिब्रेटेड किया रहता है, या तो एनालॉग, यहाँ पे जो डिस्प्ले, ये डिस्प्ले होता है, यानी कि यहाँ पे जो डिस्प्ले होता है ये या तो एनालॉग होता है या डिजिटल होता है। तो उसके हिसाब से हमें रीडिंग मिल जाती है। ठीक है, ये एसी टैकोमीटर इस तरह की बनावट होती है, इसकी रचना होती है। दूसरा जो है, हम ये इसको देखो, इन्होंने असेंबली को डिसअसेंबल करके दिखा रखा है। तो ये आपको एसी टैकोमीटर देख रहे हैं, ये छोटा एसी है, इसका पार्ट्स हैं। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये इन्होंने जो दिखा रखा है, ये यहाँ पे जो जिसकी हमें आरपीएम मेजर करना है उससे कॉन्टैक्ट में लाते हैं, और यहाँ पर ये स्केल बना रखा है, यहाँ पे हमें रीडिंग मिल जाती है। तो ये इसका खोल के दिखा रखा है, डिसअसेंबल करके पार्ट दिखा रखे हैं। बाद में हम डिस्कस करेंगे क्या है। ये भी डायग्राम है, ये भी एसी टैकोमीटर का डायग्राम है, देख लीजिए। ये एसी टैकोमीटर का डायग्राम है। अब देखिए, आजकल जब मैंने बताया ना बाइक पे जो सिग्नल मिलते हैं वो डिजिटल, वही डिजिटल डिस्प्ले वाली बाइक आ रही है आजकल, जो स्पोर्ट बाइक होती हैं। ठीक है ना, तो इसमें इसका मतलब 2 है या 4 स्ट्रोक है, तो उसमें जो है सब में जो है डिजिटल डिस्प्ले हो रही है। कोई एक तरह तो एनालॉग डिस्प्ले होता है, एक डिजिटल डिस्प्ले होता है। तो इसमें जो है ये डिजिटल डिस्प्ले का हमने इसमें प्रयोग किया हुआ है। तो ये डिजिटल एसी टैकोमीटर है। ये मान लो कार है, तो कार के जो डैशबोर्ड है उसमें है, ये एनालॉग टाइप का है। ठीक है, तो ये एनालॉग टाइप का एसी टैकोमीटर है। ये भी एनालॉग टाइप का एसी टैकोमीटर है, जिसमें ये सुई हैं, ये घूमने लगती है। जब हम आरपीएम दिखाते हैं तो ये आरपीएम यहाँ पे इस तरह से घूमने लगते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो ना, साथ में यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे आरपीएम लिखा हुआ है। ठीक है ना, आरपीएम लिखा हुआ है। तो ये जो आप लिख रहे हो इसमें आरपीएम लिखा हुआ है, तो उसको फिर ये कैलिब्रेटेड किया रहता है। ये देखिए, ये तो स्पीड दिखा रखी है इतने मीटर पर आवर में, ये आरपीएम है। तो इसको ये इसमें कन्वर्ट करके स्पीड में दिखा देता है, इतने किलोमीटर पर आवर है या मीटर पर आवर है। ये भी कार का जो डैशबोर्ड होता है उसमें इसको दिखाया हुआ है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये एनालॉग भी है यहाँ पर और डिजिटल भी है, तो दोनों तरह के इसमें हैं, दोनों तरह की इसमें डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड है वो इतने मीटर पर आवर में दिखा रखी है, किलोमीटर पर आवर भी दिखा सकते हैं।
तो ये हमारा जो लैब होती है, लैब वगैरह में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो लैब वगैरह में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उसमें ये इस तरह का प्रयोग में लाते हैं। तो ये जो प्रयोग में लाते हैं, ये लैब में जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग में लाते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, उसमें ये इस तरह के ये पार्ट्स होते हैं। और ये हमारा जो है डिजिटल रीडिंग मिलती है, तो ये डिजिटल जो है एसी टैकोमीटर है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया था। ये डिजिटल एसी टैकोमीटर था, ये एक डायग्राम था, ये एसी टैकोमीटर का, ये एसी टैकोमीटर का डायग्राम है। इस डायग्राम को हम अभी डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं अपने कार्यप्रणाली को डिस्कस करेंगे, भाई क्या है इसमें, कैसे होता है। ठीक है ना, जो हमने अभी एसी टैकोमीटर देखा है उसके अंदर की जो संरचना है वो कैसे है, उसमें क्या होता है और उसको कैसे हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम जो डिस्कस कर रहे थे इसका हम मेन डायग्राम यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को हम समझेंगे, ये हमारा मेन डायग्राम है। सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा एसी टैकोमीटर है उसको हमने दो हिस्सों में तोड़ रखा है। एक तो हमारा यहाँ पे ये वाला टैको जनरेटर सर्किट, दूसरा हिस्सा है रेक्टी फिल्टर सर्किट, है ना। यानी एक तो टैको जनरेटर सर्किट और एक फिल्टर सर्किट, तो दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। यानी जो टैको जनरेटर सर्किट है वो हमारा जो है वो यहाँ तक है, और इसके आगे का जो हिस्सा है, यानी यहाँ तक तो है हमारा टैको जनरेटर सर्किट, और इससे आगे का जो है हमारा वो है फिल्टर सर्किट। ठीक है, तो ये हमारा इसमें है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है इसमें क्या होता है कि इसमें जो है, जो हमारा एसी टैकोमीटर है उसमें एक तो होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। दो पार्ट इसके मेन है। तो सबसे पहले क्या होता है, जिस शाफ्ट की, यानी जिस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की हमें आरपीएम हमें मेज़र करने होते हैं, वो तो उसको कहते हैं हम इनपुट। ठीक, फिर हम इसमें क्या करते हैं, एक रोटर का प्रयोग करते हैं। जब रोटर का प्रयोग करते हैं तो इस रोटर पे या तो इसमें हम परमानेंट मैग्नेट लगा दें, या इसे परमानेंट मैग्नेट का ही बना हुआ ले लें पूरा का पूरा। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम उस रोटर पे परमानेंट मैग्नेट लगा दें, या उस रोटर को पूरा का पूरा परमानेंट मैग्नेट का ले लें। फिर हम क्या करते हैं, इस रोटर पे थोड़ा सा, इसमें ये साफ्ट, इसकी रोटर की साफ्ट है, इस साफ्ट को, जिस साफ्ट की हमें या जिस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की हमें आरपीएम मेज़र करने होते हैं, उससे हम अटैच कर देते हैं। जब ये अटैच हो जाएगा यहाँ पर, तो जब ये जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, जो उसकी साफ्ट घूमेगी तो क्या होगा, इस रोटर की साफ्ट घूमेगी। जब इस रोटर की साफ्ट घूमेगी तो क्या होगा, ये रोटर भी घूमेगा। जब ये रोटर घूमेगा तो ये जो रोटर घूमता है, ये रोटर जो घूमता है वो स्टेटर के अंदर घूमता है। किसके अंदर घूमता है, ये जो रोटर है ये किसके अंदर, ये घूमता है स्टेटर के अंदर, और स्टेटर के अंदर होती है वाइंडिंग्स। तो जब ये रोटर स्टेटर के अंदर घूमता है तो जो स्टेटर है हमारा, उस स्टेटर पे जो है मल्टीपल पोल पीसीज होते हैं, यानी बहुध्रुवीय खंड होते हैं। ठीक है, और उस पर वाइंडिंग होती है स्टेटर पे। जब ये रोटर उस स्टेटर के अंदर घूमेगा तो उससे क्या होगा कि जब जैसे ही जो उस रोटर के ऊपर मैग्नेट लगा हुआ है, और वो पोर्शन या वो रोटर, जब इन जो हमारे पास ये मल्टीपल पोल पीसीज हैं, बहुध्रुवीय खंड है, उसके पास आएगा, तो उसमें क्या होगा कि उससे जो है स्टेटर जो कोयल है, यानी स्टेटर जो वाइंडिंग्स हैं, उसमें एसी वोल्टेज उत्पन्न होगा। उसमें क्या होगा, उसमें एसी वोल्टेज उत्पन्न होगा। अब ये जो एसी वोल्टेज उत्पन्न होता है, ये जो एसी वोल्टेज उत्पन्न होता है वो यहाँ पर होगा इस तरीके से। अब ये जो एसी वोल्टेज है, अब हम इसको क्या करेंगे, इस एसी वोल्टेज को एक रेक्टिफायर का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, एक रेक्टिफायर का प्रयोग करेंगे, और उस एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदल देंगे। ठीक है, अब एसी वोल्टेज को जो हम डीसी वोल्टेज में बदल रहे हैं रेक्टिफायर का प्रयोग करके, तो रेक्टिफायर में एक पॉजिटिव और नेगेटिव की एक सीरीज़ होती है। ये फुल ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है, आप देख रहे हैं। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद जो है जो हमें बाहर जो आउटपुट मिल रहा है डीसी वाला, तो वहाँ पे लगा रहता है एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल डिवाइस लगी रहती है। ठीक है ना, यानी वोल्ट मीटर। तो इसको हिंदी में जो बोलते हैं, इसको स्थायी चुंबक चल कुंडली युक्ति।
तो ये कैलिब्रेट, इसको हम डायरेक्ट आरपीएम के टर्म में जो है हम इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं, अंशांकन कर लेते हैं हम इसका, और इस तरह से हमें आरपीएम डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं हम इसके, जो हमारा रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है उसके। इसका टैकोमीटर का सबसे अधिक प्रयोग जो है वो टर्बो सेट की गति मापने के लिए हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो हमने यहाँ पे देखा कि एक बार और बता दूँ मैं क्या होता है इसमें, जिस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की हमें आरपीएम मेज़र करने होते हैं उसको हम रोटर के शाफ्ट से अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब हम उस ऑब्जेक्ट को घुमाएंगे, जब वो ऑब्जेक्ट घूमेगा, जब वो ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, तो जो रोटर की शाफ्ट है जो उस ऑब्जेक्ट की शाफ्ट से जुड़ी हुई है, तो रोटर की शाफ्ट घूमेगी। जब रोटर की शाफ्ट घूमेगी तो रोटर भी घूमेगा। जब रोटर घूमेगा तो रोटर के ऊपर या तो परमानेंट मैग्नेट लगा रखा हमने, या रोटर पूरा का पूरा मैग्नेट का ही बना हुआ है, परमानेंट मैग्नेट का। तो वो जब रोटर घूमेगा तो वो रोटर घूमता है हमारा स्टेटर के अंदर। स्टेटर के अंदर क्या होता है, स्टेटर के अंदर जो होती है हमारी वाइंडिंग्स होती हैं। जब स्टेटर के अंदर घूमेगा तो स्टेटर के अंदर जो वाइंडिंग्स हैं उसमें जो है मल्टी पोल लगे रहते हैं, यानी मल्टीपल जो है मल्टीपल पोल पीसीस होते हैं, बहुध्रुवीय जो खंड है, मल्टीपल पोल पीसीस लगे रहते हैं, वो होते हैं। जब वो होते हैं तो जैसे ही मैग्नेट जो है, परमानेंट मैग्नेट जो है, वो इन मल्टीपल पोल पीसीस के से गुजरेगी, तो वहाँ पर जो है एसी वोल्टेज उत्पन्न होगा, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, यानी उसमें विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। यानी जब ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट घूमेगी, मैग्नेटिक फील्ड में इसमें जो चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो उससे जो क्या होगा, विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा, यानी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। यानी इसमें जो हमें मिलती है वो एसी सप्लाई मिलती है। जब हमें एसी सप्लाई मिलती है, यानी एसी वोल्टेज हमें उत्पन्न हो रहा है, तो इस एसी वोल्टेज को हम एक रेक्टिफायर का इस्तेमाल करके जो है वो डीसी वोल्टेज में बदलते हैं। तो रेक्टिफायर से जो हमें रेक्टिफायर में जो है, जब हमने इसको एसी वोल्टेज को रेक्टिफायर में हमने पास करा दिया, तो रेक्टिफायर से हमें डीसी वोल्टेज मिला। अब इस डीसी वोल्टेज को हम एक फ़िल्टर सर्किट से निकालते हैं। इस फ़िल्टर सर्किट में दो चीज़ें लगी रहती हैं, एक तो लगा रहता है इसमें रेसिस्टेंस, और एक लगा रहता है हमारा कैपेसिटर। रेसिस्टेंस का क्या कार्य होता है और कैपेसिटर का क्या कार्य होता है वो हमें इसमें देखना है। रेसिस्टेंस का जो कार्य होता है वो क्या होता है, और कैपेसिटर का जो कार्य होता है वो हमें इसमें देखना है। रेसिस्टेंस जो होता है ये वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है। वेरिएबल का मतलब कि ये बदल सकता है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और जो हमने यहाँ पर वेरिएबल रेसिस्टेंस लगाया है, वेरिएबल रेसिस्टेंस जो है वो क्या कार्य करता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस जो है जब करंट या वोल्टेज को कम या ज़्यादा करते हैं, इसको मैनेज करने का कार्य करते हैं, है ना। जैसे हमें मान लो हमें ज़्यादा वोल्टेज मिली, तो उसके हिसाब से रेसिस्टेंस को कम या ज़्यादा करने का, ज़्यादा जो डीसी वोल्टेज हमें मिली है वो कम या ज़्यादा मिलती है, तो उसके हिसाब से इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि जो हमारा सर्किट है वो, ये जो हमारा ये पूरा हमने सर्किट बना रखा है वो डैमेज ना हो। ठीक है ना, पता लगा एकदम से बहुत सारी करंट आ गई और वो पूरा सिस्टम हमारा डैमेज हो गया, तो वो वेरिएबल रेसिस्टेंस का तो ये काम है। और जो ये हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर का ये काम है कि जो रेक्टिफायर से हमें डीसी वोल्टेज मिला है उसको ये स्मूथ करता है। ठीक है ना, तो उसमें ये नहीं कि भाई थोड़ा बहुत जो वेरिएशंस होते हैं उसको थोड़ा सा ठीक करता है, स्मूथ करता है। ठीक है, और फिर हमें जो आउटपुट पे हमें जो है डीसी वोल्टेज मिलती है, ये जो डीसी वोल्टेज मिलती है हमें, ये डीसी वोल्टेज जो है वो स्पीड के समानुपाती होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी तेज़ स्पीड से शाफ्ट घूमेगी उतना, मान लो जो शाफ्ट घूम रही है, जो जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है वो अधिक आरपीएम पे घूम रहा है, तो जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो भी अधिक मिलेगी। और जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है वो कम आरपीएम पे घूम रहा है, तो जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो भी हमें कम मिलेगी। तो स्पीड के अनुसार इसको वोल्टेज को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये जो स्पीड है उसको हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। अब ये जो हमारा एसी टैकोमीटर है, इस एसी टैकोमीटर का जो एप्लीकेशन है वो क्या है, इसका जो एप्लीकेशन है वो सबसे ज़्यादा हम ऑटोमोबाइल्स में करते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, बाइक्स वगैरह में, टू व्हीलर्स में, फोर व्हीलर्स में,
उसके आरपीएम को मेजर करने में करते हैं। एडवांटेज क्या होता है इस एसी टैकोमीटर का? एडवांटेज ये होता है कि इसकी कॉस्ट कम होती है और इसमें हमें आरपीएम की जो वैल्यू मिलती है वो एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। प्रिकॉशंस क्या रखनी चाहिए हमें इस एसी टैकोमीटर का प्रयोग करते समय? हमें जो प्रिकॉशंस रखना चाहिए वो ये रखना चाहिए कि इस पूरे एसी टैकोमीटर को हमें एक इंसुलेटेड कंटेनर में रखना चाहिए, नहीं तो जो है क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, क्योंकि इसमें एसी वोल्टेज उत्पन्न होती है। तो ये इसमें थोड़ा सा इसका है ध्यान रखना होता है। तो मैंने जो आपको बताया है उसका मैं एक बार आपको पूरा व्यू करा देता हूँ। इसके बाद जो मैंने आपको अभी बताया ना सारा, ये देखिए ये हमारा सर्किट था, सारा डायग्राम था जो मेन हमने देखा था। तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपीएम ऑफ इनपुट शाफ्ट। आरपीएम आपको पता ही लग गया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर मिनट। तो इसके बाद मैंने आपको ये डायग्राम देख लीजिए, देखिए ये जो डायग्राम है कलर डायग्राम है, इसमें ये दिखा रखा है, देखिए ये परमानेंट मैग्नेट यहाँ लगा रखी है, पूरा रेक्टिफायर सर्किट जो मैंने अभी आपको सब बताया सब वही है। स्मूथिंग सर्किट या फिल्टर सर्किट बोलते हैं इसको। और ये देखिए ये है इसमें मेन डायग्राम, देखिए ये जो डायग्राम है अगर मैं आप इसको देखें, इस डायग्राम को मैं अगर आपको इसको एक्सप्लेन कराऊं तो इसमें क्या है कि जो हमारा स्टेटर होता है ना, स्टेटर, तो उसमें ऐसे ये मल्टीपल पोल, ये सब पोल बहुध्रुवीय खंड, मल्टीपल पोल पीसेस, बहुध्रुवीय खंड लगे रहते हैं और ये रोटर जो है इसके अंदर घूमता है। ये तो हो गया स्टेटर, ये क्या हो गया, ये हो गया स्टेटर, और ये है हमारा रोटर। तो रोटर इसके अंदर घूमेगा, जैसे जैसे रोटर जब घूम घूम के इन मल्टीपल पोल पीसेस के पास आएगा तो वहाँ पर जो है जो विद्युत वाहक बल है वो उत्पन्न होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा क्योंकि ये मैग्नेटिक है, मैग्नेट ठीक है, फ्लक्स में चेंज आएगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो उससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, यानी एसी सप्लाई यहाँ पे उत्पन्न होगी। अब ये जो एसी सप्लाई उत्पन्न हो रही है बस उसको फिर रेक्टिफायर में पास कराएंगे, यानी इसको डीसी वोल्टेज में परिवर्तन करेंगे, फिर उसे फिल्टर सर्किट में से पास कराएंगे और जो है फिर हमें उसकी रीडिंग पढ़ लेते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये हमें इसमें ध्यान रखना होता है। ये हमारा स्टेटर और रोटर का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, और ये हमारा जो सर्किट डायग्राम है जो मैंने आपको बताया था अभी, पूरा एक कलर डायग्राम है, वही जिसकी शाफ्ट की स्पीड को मेजर करना होता है उसको इससे इससे इस एसी टैकोमीटर से जोड़ देते हैं। यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट लगा देते हैं, यहाँ पे एसी वोल्टेज उत्पन्न होती है, इसको रेक्टिफायर से पास कराते हैं, रेक्टिफायर से पास कराने के बाद ये फिल्टर सर्किट या स्मूथिंग सर्किट से पास कराते हैं और डायरेक्ट हमें जो है यहाँ पर हमें रीडिंग मिलती है। तो उसको हम डायरेक्ट कैलिब्रेट कर लेते हैं, यानी अंशांकित कर लेते हैं उसको, किस में, आरपीएम के टर्म्स हैं, है ना। तो कैसे इसको कैलिब्रेट करते हैं? इसको कैलिब्रेट ऐसे करते हैं भाई, जैसे मान लो पहले कुछ रीडिंग लेते हैं हम भाई पे, हमें नॉन वैल्यू पे 1 आरपीएम पे हमें इतनी वोल्टेज मिल रही है, 2 आरपीएम पे इतनी मिल रही है, तो उसको ठीक उस वो जो स्केल बनाते हैं हम, डायल बनाते हैं, उसी हिसाब से बना लेते हैं। और या फिर डिजिटल डिस्प्ले करानी होती है तो उसको भी उसी हिसाब से कैलिब्रेट कर लेते हैं और डायरेक्ट हमें आंसर जो मिलता है, हमें बार बार कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट हमें आंसर जो मिलता है, हमें वोल्टेज वोल्टेज मेजर नहीं करना, हमें डायरेक्ट आरपीएम के टर्म में उसको कैलिब्रेट कर लेते हैं। तो ये हमारा एसी टैकोमीटर है, और ये जो मैंने डायग्राम आपको अपना बनाया हुआ दिखाया ये है वो डायग्राम। तो वही है जो अभी हमने डिस्कस किया है, बस इसमें वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपीएम ऑफ इनपुट शाफ्ट। तो एक बार मैं आपको सारा जो अपना मटेरियल है इसको व्यू करा देता हूँ। तो मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए। इसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, तो इसको मैं आपको एक बार व्यू करा देता हूँ सारा मटेरियल। तो ये जो मटेरियल मैंने आपको व्यू कराया है तो बहुत इजी लैंग्वेज में है ये, और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ये डायग्राम आया है, इस डायग्राम को आप बनाएंगे एग्ज़ाम में तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये आपकी सुविधा के लिए जो है ये कलर डायग्राम है ताकि क्लियर हो जाए कंसेप्ट। बाकी ये क्रॉस सेक्शनल व्यू था स्टेटर और रोटर का, ये बहुत समझ में नहीं आता वो लोगों को, तो इसमें इस वाले डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये इसका 3D डायग्राम है एसी टैकोमीटर का, ये सब एसी टैकोमीटर के 3 डायग्राम है। अब देखो ये वाला डायग्राम था ना, ये भी दिखाया था मैंने आपको, ये जो है जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ये स्टेटर का डायग्राम है। ये मल्टीपल पोल पीसीज हैं, क्या है, मल्टीपल पोल पीसीज, ये जो है मल्टीपल पोल पीसीज हैं, इसके अंदर रोटर घूमता है। ये आपका एसी टैकोमीटर, ये डिजिटल टैकोमीटर बाइक वगैरह में यूज़ होते हैं, जो हाई स्पीड बाइक्स होती हैं, जो स्पोर्टी बाइक होती हैं। ये डिस्प्ले यूनिट है कार की, डैशबोर्ड की। और ये भी देखिए इसमें ये
ये भी एसी टैकोमीटर का प्रयोग है इसमें। कार का ये डैशबोर्ड, लेकिन ये एनालॉग टाइप का है। ये भी एनालॉग टाइप का था। अब इसमें एक और डायग्राम दिखाएंगे हम। ये एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों है इसमें, और ये डिजिटल टाइप का है डिजिटल टाइप का है, जो लैब में, ये लैब में ज़्यादा प्रयोग में आता है। ये जो डायग्राम है ये सबसे ज़्यादा लैब वर्क के लिए है। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारा व्यू करा दिया एक बार, बट डायग्राम्स मैं दिखा रहा हूँ आपको शॉर्ट में। बस ये डायग्राम, उसमें अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसमें समझ में आ जाएंगे आराम से। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा व्यू करा दिया, एक बार और व्यू देख लीजिए। लाइन से मैं इसको व्यू करा दिया सब। तो मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी और भी टॉपिक हैं, ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। ठीक है, तो ये एसी टैकोमीटर था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ईजी लैंग्वेज में समझाया है। थैंक यू।